नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद सेलेक्टर्स में। और डेली करंट अफेयर का जो हम सेशन लेकर आते हैं आ गए हैं उसमें नेक्स्ट वीडियो लेकर। तो आज हम देखेंगे डेली करंट अफेयर में 11 दिसंबर का करंट अफेयर। तो 11 दिसंबर के करंट अफेयर में हम हर रोज़ की तरफ जो हमारा पैटर्न होता है 20 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न देखेंगे और 5 वन लाइनर के प्रश्न हम देखेंगे। एक सवाल हम जो आपसे पूछते हैं उस सवाल का हम जवाब देंगे, और एक सवाल जो पिछला वीडियो हम आपको बताए थे 20 में 20 क्वेश्चन हमने पढ़ाए थे उससे एक सवाल लेंगे और जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो हर रोज़ के पैटर्न को हम फॉलो करेंगे। आगे देख चलते हैं। आगे चलने से पहले आप सभी से अपील करते हैं कि हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो आगे देखते हैं। जो हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप के 20 प्रश्न है उसमें से पहला प्रश्न जो है लेते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में तालिबान संचालित अफगान सरकार को औपचारिक मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा है? ऑप्शन ए में दिया है चीन, ऑप्शन बी में दिया है श्रीलंका, ऑप्शन सी में दिया है रूस और ऑप्शन डी में दिया है पाकिस्तान। तो उस देश का नाम बताना है आपको जिसने तालिबान संचालित जो अफगान सरकार है उसको औपचारिक मान्यता दे दिया है और ये पहला देश बन गया है। तो ये है चीन। चीन देश के द्वारा जो है अफगान सरकार जो है तालिबान संचालित है अभी हाल ही में, तो उसको औपचारिक मान्यता दे दिया है और ये पहला देश बन गया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर हो वो ऑप्शन ए होगा, चीन। आगे देखते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबल रैंकिंग 2024 में भारत में पहला स्थान किसे मिला है? भारत में किस यूनिवर्सिटी को जो है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबल रैंकिंग 2024 में पहला स्थान दिया गया है? तो ऑप्शन ए में दिया है पुणे विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी में दिया है दिल्ली विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी में दिया है बॉम्बे विश्वविद्यालय और ऑप्शन डी में दिया है कानपुर विश्वविद्यालय। तो उस विश्वविद्यालय का नाम क्या है? उस विश्वविद्यालय का नाम है ऑप्शन बी दिल्ली विश्वविद्यालय। दिल्ली विश्वविद्यालय को क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबल रैंकिंग में भारत में पहला स्थान प्रदान किया गया है डीयू डेल्ही यूनिवर्सिटी को। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ऑप्शन बी होगा, दिल्ली विश्वविद्यालय। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। और आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी कि आर ओ का जो एग्ज़ाम होने जा रहा है उस आर ओ के एग्ज़ाम के लिए हम आपको 5000 प्रश्नों की करंट अफेयर की जो सीरीज लेकर आ रहे हैं उसको देखना बिल्कुल ना भूलें। ये हमारा 9 से 10 वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम आपको वन लाइनर के रूप में 5000 क्वेश्चन कवर करवाएंगे, जो बेहद ही महत्वपूर्ण सेशन होगा। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएंगे। आप हम पे विश्वास करिए, ट्रस्ट करिए और हमारे पूरे सेशन को अच्छे से देखना बिल्कुल ना भूलें। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, हाल ही में किस जिला प्रशासन द्वारा शुचित्व थीरम परियोजना शुरू की गई है? तो उस जिला प्रशासन का नाम बताना है जिसके द्वारा शुचित्व थीरम परियोजना शुरू की गई है। तो इसका ऑप्शन जो दिया है हैदराबाद, ऑप्शन बी में दिया है गांधीनगर, ऑप्शन सी में दिया है कोझिकोड और ऑप्शन डी में दिया है त्रिची। तो उस जिला प्रशासन का नाम आपको बताना है। तो इसका नाम है ऑप्शन सी में दिया है कोझिकोड, जो केरल का एक जिला है। केरल का एक जिला है कोझिकोड। तो उस कोझिकोड जिला प्रशासन द्वारा शुचित्व थीरम परियोजना शुरू की गई है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर होगा ऑप्शन सी कोझिकोड होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, हाल ही में कौन सा शहर वन भारत साड़ी वाकथान की मेजबानी कर रहा है? ऑप्शन ए में दिया है नई दिल्ली, ऑप्शन बी में दिया है भुवनेश्वर, ऑप्शन सी में दिया है कोलकाता और ऑप्शन डी में दिया है अजमेर। तो प्रश्न एक बार फिर से देखते हैं, भारत का वह कौन सा शहर है जहां पर वन भारत साड़ी वाकथान की मेजबानी की जाएगी उस शहर के द्वारा? तो जब हम प्रश्न 2 बार देखते हैं, पहली बार जब हम प्रश्न पढ़ देते हैं तो उसके बाद आपको ऑप्शन बताते हैं और ऑप्शन बताने के बाद जब दोबारा हम आपको प्रश्न पढ़ते हैं तो वो टाइम होता है आपको आंसर करने का। तो आप कृपया आंसर करें, अपने मन में देखें या कहीं पर आप इसको नोट डाउन करें, उसके बाद हम आपको आंसर बताएंगे। तो जो वन भारत साड़ी वाकथान है उसकी मेज़बानी नई दिल्ली के द्वारा की जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ऑप्शन ए नई दिल्ली होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है हाल ही में आरबीआई ने स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा के लिए यूपीआई की सीमा बढ़ाकर कितने लाख कर दी है। ऑप्शन ए 7 लाख, ऑप्शन बी 6 लाख, ऑप्शन सी में दिया है 8 लाख और ऑप्शन डी में दिया है 5 लाख। तो प्रश्न दोबारा जब देख रहे हैं तो आप तब तक आप आंसर जरूर सोचें और देखें क्या हो सकता है इसका आंसर। तो कह रहा है हाल ही में आरबीआई ने स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा के लिए यूपीआई की सीमा बढ़ाकर कितने लाख कर दी है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी 5 लाख। 5 लाख रुपए आरबीआई द्वारा स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा के लिए कर दिया गया है यूपीआई की लिमिट जो मैक्सिमम लिमिट है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में पर्यटन मंत्रालय द्वारा कहाँ संगीत उत्सव कृष्णवेणी संगीत निर्जम आयोजित किया गया। तो वो कौन सा शहर है जो पर्यटन मंत्रालय ने कहाँ पर संगीत उत्सव कृष्णवेणी संगीत निर्जम आयोजित किया है। तो ऑप्शन भोपाल, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी विजयवाड़ा और ऑप्शन डी जो दिया है वो दिया है ग्वालियर। तो उस शहर का नाम क्या है, उस शहर का नाम है ऑप्शन सी में दिया है विजयवाड़ा। विजयवाड़ा जो शहर है वहाँ पर पर्यटन मंत्रालय द्वारा संगीत उत्सव कृष्णवेणी संगीत निर्जम आयोजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखने से पहले आप सभी से अपील है कि हमारा वीडियो यदि आपको पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कर दें और कमेंट ज़रूर करते रहें कैसा है। यदि कोई सुझाव यदि कोई सजेशन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर दें। हम आपके सुझाव को कैरी करेंगे और उस पर ज़रूर प्रतिक्रिया देंगे। तो कृपया किसी भी यदि गलती हमसे कोई भी गलती होती है तो उसको आप निसंकोच आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं जिससे हम आपके समस्याएं जो है उसका निदान कर सकें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण पूर्व एशिया में किस देश में मलेरिया के 66% मामले पाए गए हैं। ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी श्रीलंका और ऑप्शन डी भारत। तो एक बार फिर से देखते हैं। एक अभी रिपोर्ट आई है उसके अनुसार दक्षिण पूर्व एशिया में किस देश में मलेरिया के 66% मामले पाए गए हैं। तो उस देश का नाम क्या है, वो है हमारा भारत देश। भारत पर हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जिसमें मलेरिया के 66% मामले पाए गए हैं। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी भारत। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी कितने प्रतिशत ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग के साथ शीर्ष पर रहे हैं। ऑप्शन ए 65%, ऑप्शन बी 76%, ऑप्शन सी 88% और ऑप्शन डी 53%। तो नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो कितना प्रतिशत जो है ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग उनको मिली है जिसके साथ ही वो शीर्ष स्थान पर है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 76% उनको ग्लोबल जो अप्रूवल रेटिंग है वो मिली है जिसके साथ वो शीर्ष स्थान पर है। और ये कौन है, ये हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी उनको ये हासिल हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया गया है। ऑप्शन ए 6 दिसंबर, ऑप्शन बी 4 दिसंबर, ऑप्शन सी 9 दिसंबर और ऑप्शन डी 5 दिसंबर। तो अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी जो दिवस है वो हाल ही में कब मनाया गया है। तो अभी ये 2 दिन पहले मनाया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 9 दिसंबर। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर ऑप्शन सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है हाल ही में डिजिटल परिवर्तन के लिए किस बैंक ने एसेंचर के साथ समझौता किया है। ऑप्शन ए केनरा बैंक, ऑप्शन बी एक्सिस बैंक, ऑप्शन सी फेडरल बैंक और ऑप्शन डी में दिया है यूनियन बैंक। तो उस बैंक का नाम बताना है जो डिजिटल परिवर्तन करने के उद्देश्य के लिए
एक एसेंचर जो कंपनी है, इंटरनेशनल कंपनी है एसेंचर, तो उसके साथ एक समझौता किया है। तो उस बैंक का जो नाम है वो है यूनियन बैंक। यूनियन बैंक के द्वारा जो है वो डिजिटल परिवर्तन के लिए एसेंचर के साथ समझौता किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ऑप्शन डी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है हाल ही में ऑल लिविंग थिंग्स एनवायरमेंटल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी शिमला और ऑप्शन डी वाराणसी। तो एक बार फिर से प्रश्न देखते हैं, प्रश्न में क्या कह रहा है। ऑल लिविंग थिंग्स इन्वायरमेंटल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया गया है, कहाँ पर किया गया है, ये आपको जवाब देना है। तो ये जो ऑल लिविंग थिंग्स एनवायरमेंटल फिल्म फेस्टिवल है जो ये हमारा मुंबई में हुआ है। जो मुंबई में ही ज़्यादातर फिल्म फेस्टिवल जो है वो आयोजित होते हैं। तो ये ऑल लिविंग थिंग्स एनवायरमेंटल फिल्म फेस्टिवल भी मुंबई में आयोजित किया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। उससे पहले आप सभी से अपील है कि हमारा यदि वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें, और सब्सक्राइब करने के लिए आप अपने दोस्तों से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर करें। कम से कम एक जो आप हैं एक लोग, यदि आप 10 लोगों को भी करवाएंगे तो उसके बाद हमारा जो ये चैनल है वो मोनेटाइज होने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो मोनेटाइजेशन करवाने के लिए आपको पता है नियम शर्त है कि 1000 सब्सक्राइबर होने बहुत ज़रूरी है और 4000 वॉच घंटा होना चाहिए। तो अभी अपना परिवार जो है वो 303 लोगों का है। तो इसको कृपया हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं इसको आगे तक ले जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें जिससे सब्सक्राइबर हमारे पूरे हो सकें। तो देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है हाल ही में किस देश ने इंटरनेशनल स्टूडेंट फंड दोगुना किया है? ऑप्शन ए में दिया है कनाडा, जापान, ऑप्शन बी में दिया है कनाडा, ऑप्शन सी में दिया है अमेरिका और ऑप्शन डी में दिया है भारत। तो किस देश ने इंटरनेशनल स्टूडेंट फंड दोगुना किया है? तो उस देश का नाम है, ऑप्शन बी में दिया है कनाडा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी, कनाडा ने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स फंड जो है वो दोगुना किया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है हाल ही में लोकसभा में पास किए गए जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 में पीओके के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं? ऑप्शन ए में दिया है 31 सीट, ऑप्शन बी में दिया है 24 सीट, ऑप्शन सी में दिया है 19 सीट और ऑप्शन डी में दिया है 21 सीट। तो लोकसभा में पारित किया गया है जो अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023, उसमें पीओके जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो है तो उसके लिए 24 जो सीटें हैं वो आरक्षित की गई हैं। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 24 सीटें आरक्षित की गई है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है हाल ही में भारतीय नौसेना अकादमी एझिमाला में आयोजित एडमिरल कप 2023 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए में दिया है जर्मनी, ऑप्शन बी में दिया है ब्रिटेन, ऑप्शन सी में दिया है भारत और ऑप्शन डी में दिया है इटली। तो जो भारतीय नौसेना अकेडमी है कहाँ, एझिमाला में, वहाँ पर एक आयोजन हुआ किसका, एडमिरल कप 2023। तो इसका खिताब जो है वो इटली देश ने जीता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 14 है वो है ऑप्शन डी, इटली ने भारतीय नौसेना अकादमी एझिमाला में एडमिरल कप 2023 का खिताब अपने नाम किया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है हाल ही में भारतीय सेना ने आसियान महिला शांति सैनिकों के लिए कहां पर टेबल टॉप अभ्यास का आयोजन किया है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी देहरादून और ऑप्शन डी गुवाहाटी। तो भारतीय सेना ने आसियान महिला शांति सैनिकों के लिए कहां पर टेबल टॉप अभ्यास का आयोजन किया है? तो उस शहर का नाम बताना है। तो उस शहर का जो नाम है वो है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है नई दिल्ली,
नई दिल्ली। नई दिल्ली में भारतीय सेना ने आसियान महिला शांति सैनिकों के लिए टेबल टॉप अभ्यास का आयोजन किया है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर ऑप्शन ए होगा, नई दिल्ली। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है, हाल ही में किस वैज्ञानिक को कर्मवीर चक्र पदक से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए में दिया है अनीश दयाल, ऑप्शन बी में दिया है रामचंद्र गुहा, ऑप्शन सी में दिया है डॉक्टर हेमचंद्रन रवि कुमार और ऑप्शन डी में दिया है नंदिनी दास। तो उस वैज्ञानिक का नाम बताना है जिसको कर्मवीर चक्र पदक से सम्मानित किया गया है। तो उसका नाम है, ऑप्शन सी में दिया हुआ है डॉक्टर हेमचंदन रवि कुमार। तो डॉक्टर हेमचंदन रवि कुमार को जो है वो कर्मवीर चक्र पदक से सम्मानित किया गया है। ये पेशे से क्या है? ये पेशे से वैज्ञानिक थे। कौन? हेमचंदन रवि कुमार। ये पेशे से वैज्ञानिक है और इनको कर्मवीर चक्र पदक से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, डॉक्टर हेमचंदन रवि कुमार। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखने से पहले आप सभी से फिर एक बार अपील करते हैं कि हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करने का रिक्वेस्ट करें, बेल आइकन ज़रूर दबा लें। हर रोज़ हम इसका जो सेशन लेकर आते हैं करंट अफेयर का, वो आप देखना बिल्कुल ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है, हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में देखने को ज़रूर मिलेगा। तो इस प्रश्न को एक बार फिर से देखते हैं। हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? ऑप्शन ए में दिया है 8वां, ऑप्शन बी में दिया है 5वें, ऑप्शन सी में दिया है 7वें और ऑप्शन डी में दिया है 11वें। तो उस स्थान को बताना है जहाँ पर भारत स्थापित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 7वां स्थान जो है वो जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2023 में भारत को 7वां स्थान प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है, हाल ही में फाइनेंशियल टाइम्स द्वारा किस बैंक को बैंक ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए में दिया है फेडरल बैंक, ऑप्शन बी में दिया है एसबीआई, ऑप्शन सी में दिया है एक्सिस बैंक और ऑप्शन डी में दिया है बैंक ऑफ बड़ौदा। तो एक फाइनेंशियल टाइम्स जो संस्था है उसके द्वारा प्रत्येक वर्ष सभी बैंकों में से एक बैंक को जो है वो बैंक ऑफ द ईयर पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो इस बार 2023 में फाइनेंशियल टाइम्स द्वारा बैंक ऑफ द ईयर जो है वो सम्मान जो दिया गया है वो फेडरल बैंक को दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर जो 18 है, क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में फेडरल बैंक को फाइनेंशियल टाइम्स द्वारा बैंक ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है, हाल ही में कालाबुरागी ओपन टेनिस 2023 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है लिएंडर पेस, ऑप्शन बी में डेविस पिचलर, ऑप्शन सी राजकुमार रामनाथन और ऑप्शन डी रोहन बोपन्ना। तो कालाबुरागी ओपन जो टेनिस 2023 का है उसमें पुरुष एकल का खिताब जो है वो किसके द्वारा जीता गया है? तो ये बताना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रामनाथन जो है, राजकुमार रामनाथन के द्वारा ये जो खिताब है कौन सा? कालाबुरागी ओपन टेनिस 2023, ये इसमें का पुरुष एकल का खिताब जीता गया है। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर ऑप्शन सी राजकुमार रामनाथन होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। आज का ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है ये आज का हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप का जो 20 प्रश्न है उसमें से ये लास्ट प्रश्न है। इसके बाद हम वन लाइनर के प्रश्न देखना शुरू कर देंगे। तो देखते हैं आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप का वो क्या है। कह रहा है, हाल ही में अमेरिका द्वारा ग्लोबल एंटी करप्शन चैंपियन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए निखिल डे, ऑप्शन बी ललित नटराजन, ऑप्शन सी अंजलि भारद्वाज और ऑप्शन डी पेरुमल मुरुगन। तो हाल ही में अमेरिका द्वारा ग्लोबल एंटी करप्शन चैंपियन पुरस्कार से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है ये बताना है आपको आंसर। तो
ऑप्शन में दिया हुआ है निखिल डे, जो निखिल डे है उनको, निखिल डे सॉरी, जो ऑप्शन ए जो है निखिल डे को ही अमेरिका द्वारा ग्लोबल एंटी करप्शन चैंपियन 2000 जो पुरस्कार है उससे सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर ऑप्शन ए होगा निखिल डे। आगे देखते हैं, अब परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण करंट अफेयर के जो हम प्रश्न हर रोज आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के बाद वन लाइनर लेकर आते हैं। तो पहला वन लाइनर जो है वो क्या कह रहा है, पहला वन लाइनर कह रहा है हाल ही में असम राज्य ने प्लास्टिक की पानी की बोतलों पर प्रतिबंध लगाने के लिए अधिसूचना जारी की है। तो प्लास्टिक की बोतल अब बंद होंगी, उसके लिए एक अधिसूचना जारी की गई है। वो कौन है, असम सरकार से हेमंत बिस्वा शर्मा जो वहाँ के सीएम है उनके द्वारा ये लाया गया है अधिसूचना। आगे पॉइंट नंबर 2 में कह रहा है हाल ही में केरल सरकार ने लकी बिल ऐप लॉन्च किया है। उस सरकार का नाम है क्या है, उस सरकार का है केरल की जो सरकार है पिनराई विजयन वहाँ के सीएम, और आरिफ मोहम्मद खान जो है वो है गवर्नर केरल सरकार। तो वहाँ पर लकी बिल ऐप लॉन्च किया गया है। और एक एडिशनल पॉइंट जो बेहद ही महत्वपूर्ण है कि वो कौन सी सरकार है जिसने अपने जो राज्यपाल हैं उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। तो उस सरकार का नाम है केंद्र सरकार, केरल सरकार। तो केरल सरकार के द्वारा आरिफ मोहम्मद खान जो है उनके खिलाफ एससी में याचिका दायर की गई है। ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर 3 में कह रहा है हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने श्री हनुमान लोक का उद्घाटन किया है। तो ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अभी तो वहाँ पर चुनाव हुई है, जो पहले जो मुख्यमंत्री थे कौन थे, वो शिवराज सिंह चौहान जो मुख्यमंत्री थे उनके द्वारा ही ये श्री हनुमान लोक का उद्घाटन किया गया है। अभी हाल ही में देखते हैं आगे कौन सीएम होगा। पॉइंट नंबर 4 में कह रहा है हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य की कैबिनेट ने 18 अटल आवासीय स्कूलों को मंजूरी दी है। तो कौन सी राज्य की कैबिनेट ने, तो उत्तर प्रदेश की राज्य की कैबिनेट ने कितने अटल आवासीय स्कूलों को मंजूरी दी, तो टोटल 18 अटल आवासीय जो स्कूल है उसकी मंजूरी दी है। उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है देख लेते हैं वो क्या है, वो है लखनऊ। और यहाँ पर आनंदीबेन पटेल जो हैं वो है गवर्नर। और सीएम की यदि बात करते हैं तो योगी आदित्यनाथ जी यहाँ पे सीएम हैं। और 24 जनवरी 1950 स्थापना दिवस माना जाता है उत्तर प्रदेश का। आगे देखते हैं आज का ऑब्जेक्टिव टाइप के बाद जो वन लाइनर का है वो वन लाइनर की सीरीज में भी ये लास्ट प्रश्न देखते हैं हम क्या कह रहा है। हाल ही में इंडियन ऑयल ने संजीव कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। किसने, आई इंडियन ऑयल ने। नाम क्या है, संजीव कपूर। तो ये आज का हमारा ऑब्जेक्टिव के बाद वन लाइनर का भी सेशन ख़त्म होता है। अब नंबर है आपको पिछला जो हमने आपको सवाल दिया था उस सवाल का जवाब बताने का। तो उस सवाल को जवाब जानने से पहले आप सवाल देख लेते हैं कौन सा है। सवाल कह रहा है हाल ही में किसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूरल नेटवर्क जेमिनी एआई को लॉन्च किया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन में दिया हुआ था गूगल। गूगल के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई जो है वो न्यूरल नेटवर्क उसका नाम है जेमिनी एआई, उसको लॉन्च किया है गूगल ने। तो ये आपका जो हमने सवाल पूछा था उसका जवाब है। और अब है बारी आपके लिए उस सवाल की जो हम कल वीडियो बताए थे, जो वीडियो में 20 प्रश्न बताए थे उसमें से हम आपके लिए एक प्रश्न यहाँ लिए हैं जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आप जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में दें और उसका डिटेल जानने के लिए उस प्रश्न को आप प्रीवियस वीडियो में विजिट करेंगे, वहाँ हमने इसके बारे में चर्चा की है। या इस सवाल का जवाब जो है वो नेक्स्ट वीडियो में भी हम एक जो हर रोज़ की तरह जो पिछले सवाल का जवाब देते हैं उसमें देंगे। तो देखते हैं वो प्रश्न जो आपको कमेंट बॉक्स में जिसका जवाब देना है। तो प्रश्न है हाल ही में हनुक्का त्यौहार किस धर्म के लोगों के द्वारा मनाया गया है। ऑप्शन है मुस्लिम, ऑप्शन बी यहूदी, ऑप्शन सी बौद्ध, और ऑप्शन डी जैन। तो हनुक्का त्यौहार किस धर्म के लोगों के द्वारा मनाया गया है, इस जवाब का आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे है आपके लिए ऑब्जेक्टिव टाइप के जो हम ये 20 प्रश्न बनाते हैं उसी 20 प्रश्नों से हम उसका आंसर जो है वो आपको इसी पीडीएफ में अवेलेबल करवा देते हैं, जिससे आपको इन फ्यूचर जो जानकारी है वो देखेंगे, प्रश्न पढ़ेंगे तो उसका जवाब आपको इसी पीडीएफ में अवेलेबल हो जाएगा। तो ये हमारे द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है आपकी सरलता के लिए। और इस पीडीएफ को पाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का जो लिंक है उस पर जाएँ, वहाँ क्लिक करके आप टेलीग्राम के लिंक से
टेलीग्राम जरूर ज्वाइन हो जाए, वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हर रोज़ की PDF उपलब्ध करवा दी जाती है। तो हमारे द्वारा चैनल पर सभी परीक्षाओं की जो तैयारी है वो करवाई जाती है। उसके लिए आप हमारी सपोर्ट करें, और जो करंट अफेयर का स्टडी विद सिलेक्टर्स के द्वारा जो डेली का सेशन लेकर आया जाता है तो उसको देखना बिल्कुल ना भूलें। और हमारे चैनल को एक बार अंत में फिर से आपसे अपील करते हैं, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, हार्टली रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। सब्सक्राइब करने के लिए रिक्वेस्ट करें, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, जैसे ही हम करंट अफेयर का जो वीडियो हम लेकर आते हैं सुबह सुबह, तो वो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।